भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास मोदी। श्री माननीय मोदी दास। अब शॉर्टकट में बोल रहे हैं। ये कायाकल्प साहब यही है, कायाकल्प इसे बोलते हैं। भारत की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है भारत की? अशोक चिन्ह है जर्जर भवन है, दीवारें देखिए फटी हुई हैं और पानी भरकर बच्चे भी आते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी शिक्षण कार्य किया जाता है। अच्छा, गुड आफ्टरनून। इसे भी देखिए, ऐसे जो है देख लीजिए। अब ये भवन टूट गया है, जर्जर हो जाए, क्या स्थिति है इसे भी एक बार देख लीजिए। कायाकल्प साहब यही है, कायाकल्प इसे बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दास मोदी। नरेंद्र मोदी दास मोदी। श्री नरेंद्र मोदी दास मोदी। बेटा ये प्रधानमंत्री नहीं है हमारे। मैम प्रधानमंत्री कौन है? श्री माननीय मोदी दास। अब शॉर्टकट में बोल रहे हैं। अच्छा, शॉर्टकट में आप बता जी। जरा लिख दीजिए, बच्चों को बताइए। आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री दामोदर नहीं लिखे। हाँ, दामोदर यहाँ बीच में रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैम बच्चों को बताना है ये सारी चीज़ें। आपसे मैं एक सवाल करूँगा। मैं अपने मुंह में मिट्ठू क्या बनूं? हमारे बच्चों से पूछिए, प्रेयर में पर डे हम बताते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और क्या नहीं बताती। एक बात बताइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, बहुत अच्छा। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है। मैम बच्चों को बताना है ये सारी चीज़ें। क्लास 8 के बच्चे हैं, 2 साल हाई स्कूल पास कर लेंगे और उसके बाद 2 साल बाद इंटर पास करेंगे। ये भी कमियां हैं, जो बच्चे हमारे आ जाते हैं वह 4 दिन पता चले कि शादी में गए हैं। अभी पूछिए, 4 दिन के बाद वो बच्चे आएंगे, जो 4 दिन में बता रही हूँ, वो 4 दिन बच्चे नहीं सीख पाएंगे, लेकिन फिर भी उसको रिपीट हम लोग करते हैं 5 दिन भी उस चीज़ को। हमारे बच्चों से पूछिए, प्रेयर में पढ़ डे हम बताती हैं बच्चों की नहीं। बेटा आप बताओ, भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है। भारत की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है भारत की? आप सामान खरीदते हो, एक दूसरे को देते हो, क्या मुद्रा है भारत की? अशोक चिन्ह। भारत की मुद्रा क्या है, पता है आप लोगों को? करेंसी क्या है? करेंसी? हाँ, मतलब सर करेंसी आपको नहीं पता? मुद्रा आप देते हो, रुपया देते हो, सामान लेते हो। यस। क्या मुद्रा है भारत की? भारत में आप रह रहे हो। सर जी, तेल महंगा है। तेल महंगा है? यस। अच्छा, चलो, वेरी गुड। तेल महंगा है। क्या है? रुपया। बहुत अच्छा। क्या है मुद्रा? रुपया। क्या है मुद्रा? अशोक चिन्ह। सर रुपया। देखा देखी बोल दियो। सर आता है। भारत की राजधानी क्या है? सर नई दिल्ली। भारत के पहले प्रधानमंत्री? फर्स्ट हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति? सर में पढ़ रहे हो बाबू, ध्यान देना है। अच्छी घड़ी लगा लेने से काम नहीं बनता, पढ़ना भी है। ठीक है। आप ये कौन सा विषय लिखा हुआ है, जरा पढ़ो तो। सर प्रज्ञा लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। हैं? ये क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद लिखा है ये। यस सर। मैम ये क्या लिखा है, बच्चों को जरा बताइए तो। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। सभी लोग बैठ जाओ। आप लोग अच्छे से पढ़ना है बेटा। पढ़ोगे नहीं आप लोग तो आगे कुछ नहीं होने वाला है। हमको ये पता ना हो कि हम कहाँ रह रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं, कौन से जनपद से आते हैं, कौन सी तहसील से आते हैं, कौन से प्रदेश से आते हैं, हमारे देश की जो है मुद्रा क्या है, जो है नेशनल फ्लैग क्या है, नेशनल एंथम क्या है, राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, ये सभी पता है आप लोगों को? राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ों को पता करना है। आप लोग भी इसको देखिए, इनको सब चीज़ बताएंगी। जी सर। ठीक है। बस यही सर कमी है कि हम लोग 2 ही हैं। अब 2 क्लास लेते हैं, 1 क्लास। गुड आफ्टरनून। ये कौन सा क्लास है सर? 7th है। और आप गणित पढ़ा रहे हैं? गणित पढ़ा रहे हैं, चलिए ठीक है। भिन्नों का योग, भिन्न का योग कौन कौन कर लेगा? ठीक है, अच्छा ठीक है।
आप आ जाओ। आ जाओ। एक बैठे दो सर, सही है ये? जी सही है जी। आपके लिए बैठने की व्यवस्था है ये? हम लोग कुर्सी दे दिए हैं, जैसे मिला नहीं था, वह बहुत पुराना है यह फर्नीचर मिला नहीं अभी है, तो इसलिए इन लोगों को कुर्सी भी दे दी है अपना, कि हम लोग 2 टीचर हैं तो जो कुर्सियां बची हैं बच्चे ही बैठ जाएं, बैठ करके अपना जिससे नीचे न बैठना पड़े बच्चों को। आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन, सभी को समान शिक्षा का अधिकार है। देख लीजिए अब ऐसे व्यवस्थाएं हैं, कुर्सी पे टीचर लोग अपनी कुर्सी दे दिए हैं, टीचर लोग अपने खड़े रहेंगे। साहब ने कहा कि हम बीएससी को भेजेंगे, ठीक है सर, तो ठीक। बीएससी साहब भी नहीं आए। किस जुगाड़ से बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, देख लीजिए किस प्रकार से जुगाड़ से बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसा जुगाड़ है, मैं निवेदन करता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, देख लीजिए इन बच्चों पे जो आपके नौनिहाल हैं ऐसे बैठते हैं साहब, सरकारी विद्यालय के जो बच्चे हैं ऐसे बैठते हैं, ऐसे इस प्रकार से पठन पाठन चलता है। हकीकत ये भी है, देख लीजिए, और बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। कौन एडमिशन कराएगा साहब? डायल कर देता हूँ 9453004147। यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकारी का फ़ोन नंबर, बीएसए साहब का। एक कंप्लेन नोट करना था, क्या मेरी बात बेसिक शिक्षा अधिकारी से हो रही है? जी बताओ भैया। हाँ, एक कंप्लेन नोट करना है। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय घक्सरा गोरखपुर जनपद के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर जी 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 घक्सरा किस ब्लॉक में है? पाली ब्लॉक पाली है जी। तो हाँ, ब्लॉक पाली के अंतर्गत यहाँ पर बैठने के लिए, बच्चों को बैठने के लिए ना तो डेस्क की व्यवस्था है, और सर जर्जर भवन में यदि भवन गिर जाता है, धराशायी हो जाता है, तो जितने बच्चे हैं सब दब के मर जाएंगे। कोई भवन सही नहीं है सर, कोई भवन सही नहीं है, कोई कमरा ही नहीं सही है। कोई कमरा नहीं सही है साहब। ऑपरेशन का ऑपरेशन, हाँ हेडमास्टर हैं? जी हैं। बात करो मैम, एक बार बात कीजिए। हेलो कोई रूम नहीं है वहाँ बैठने के लिए? जी सर, जर्जर भवन तो है ही, बैठने के लिए वही मतलब डेस्क बेंच मतलब कम पर्याप्त मात्रा में नहीं है, सीमित में है, बच्चे नहीं है, फिर चेयर दिया जाता बैठने के लिए। नहीं, ये कह रहे हैं कि जर्जर भवन में बैठाते हो। नहीं, जर्जर भवन आखिर सर क्या किया जाए, कंपोजिट विद्यालय है, वहाँ भी बच्चे हैं, यहाँ भी बच्चे हैं, तो कैसे आखिर पठन पाठन किया जाए? भवन का प्रस्ताव वहाँ से भिजवा दो, शिक्षा अधिकारी गया है सर, यहाँ से 2-3 बार जा चुका है सर। तो 1 नंबर नोट करो, मैं दे रहा हूँ। जी सर। इंजीनियर का, हाँ मैं कह दूँगा। जी सर, नोट करिए। कौन से संबंधित इनको सूचना तुरंत मैं बता दूंगा अभी, ठीक? जी इसका निराकरण करा देंगे। जी। और इनसे कह दो कि प्रधान को, उनको सेक्रेटरी को एक पत्र लिख देंगे। जिलाधिकारी महोदय जागरूक हों तो शायद ऐसे विद्यालयों पे यदि कभी कभार उनका आना हो जाए तो विद्यालयों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। लेकिन साहब कोई आता नहीं है, कोई दिखाता नहीं है, कोई कहता नहीं, क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारे बच्चे इसमें नहीं पढ़ते हैं। सही बात तो यह है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पठन पाठन चलता है या नहीं चलता है, क्योंकि साहब हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता शौचालय की व्यवस्था कैसी है, प्रधान जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिक शिक्षा अधिकारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बैठने की व्यवस्था है या नहीं व्यवस्था है, क्योंकि साहब उनके घर का कोई नहीं पढ़ता है, मेरे घर का कोई नहीं पढ़ता है। और मैं फिर कहता हूँ, मेरा मकसद कमी दिखाना नहीं है, मैं नहीं चाहता ये सभी चीज़ों को कमी दिखाया जाए, लेकिन साहब अच्छा रहेगा तो इसके पहले मैंने जो अच्छा था विद्यालयों पर और भी औचक निरीक्षण किया गया। जिस विद्यालय को अच्छा था, जिस विद्यालय का कायाकल्प अच्छा था, जिस विद्यालय के शिक्षक अच्छे थे, उनको अच्छा ही दिखाया गया। हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं होता है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ऐसे विद्यालयों पर? आप क्या सोचते हैं? आपके आसपास में यदि कोई ऐसे विद्यालय हों तो आप हमें ज़रूर सूचित करें।